मैं राजगुरु हूँ। मैंने अपनी कुंडली से पहले 0 अंश से 360 अंश तक लिखा है। इससे आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। अब यदि हम मंगल ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करें तो आप बेहतर समझ सकेंगे। मंगल का प्रभाव हम पर बहुत प्रबल है। जीवन और सृष्टि का कारक चंद्र उस ऊर्जा को शरीर में संग्रहित करता है। मंगल का कार्य शरीर को हानिकारक प्रभावों से बचाना है, अर्थात इस मंगल का विशेष कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। अर्थ मंगल किसी भी प्रकार से शरीर की रक्षा कर रहा है। एक और मंगल ग्रह शक्ति का कारक है, लेकिन यह भी गलत नहीं होगा कि मंगल अहंकार से भी भरा हुआ है। कुछ मामलों में सामान्य ज्ञान काम नहीं करता। अहंकार ही सब कुछ है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह घमंड किसी को ठेस पहुंचा रहा है। इसमें तीव्रता है, वह सिर्फ अपना बचाव करना चाहता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। मंगल साहस का कारक है। विक्रम कराका और क्षिप्रता कराका। धीमी गति से या स्थिर गति से कार्य करना उसके चरित्र से बाहर है। पहले काम करें और बाद में विचार करें। मंगल स्वतंत्रता का प्रतीक है, वह शक्ति पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। मंगल ग्रह हमारे सामाजिक जीवन में अग्नि के समान है। मंगल सत्य का उपासक है, लेकिन उसमें दूसरों की राय का आदर या आदर नहीं है। दूसरों के सिद्धांतों में सच्चाई हो सकती है। यह विचार मंगल के लिए सोचना असंभव है। मेष राशि के मामले में कोई पुराना रिश्ता आपको पुनर्जीवित करेगा। आर्थिक प्रचुरता बढ़ेगी। बच्चों से जुड़े मुद्दों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ राशि के मामले में आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। घरेलू मुद्दे, आर्थिक चिंताएं, काम में मन की शांति की कमी, प्रेम संबंधी मुद्दे, विशेष विचार, काम करने की पहल कम है। अपने प्रेमी या पत्नी को बाधा या रुकावट के रूप में सोचना सही नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने में कोई भी काम सोच समझकर करना होगा। मिथुन राशि के मामले में आय पक्ष की विशेष चिंता। शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि खुद को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने की संभावना कई कारणों से होती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि उन लोगों से कैसे निपटें जो समाज में आपके अस्तित्व पर निर्भर हैं। जहां तक कर्क राशि के फलों की बात है, किसी कारण से आपके विचारों में वृद्धि होगी। किसी गुप्त कारण से शरीर की विशेष उपेक्षा न करें। अयस्थान अच्छा है। चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष चिंता का कारण। सिंह राशि के मामले में आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। किसी रहस्यमय कारण से अपना पैसा खर्च करना। वाणी और चाल में असंगति कार्यस्थल पर गलतियां करने और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करने के कई कारण होते हैं। अपने आप को सही ढंग से अभिव्यक्त करें। विकास ही आपकी सोच का कारण है। कन्या राशि के मामले में शारीरिक सावधानियां बरतनी चाहिए। पैसों पर ध्यान दें। कोई पुराना कर्ज आपको मिल सकता है। जोश नाम से कार्यस्थल पर बच्चे से संपर्क की संभावना बढ़ जाएगी। शत्रु किसी भी कारण से झुक सकते हैं। कोई भी अनावश्यक उपकार न करें। तुला राशि के मामले में कारण चाहे जो भी हो, शारीरिक सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। व्यवसाय में लाभ की संभावना। वाणी पर संयम रखना होगा। घर में जातक की शारीरिक कमजोरी हो सकती है। गृह परिवर्तन की संभावना। शत्रुओं से अस्थायी राहत मिलेगी। सावधानी रखें। वृश्चिक राशि के मामले में अभी आप किसी कारण से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अचानक भुगतान की संभावना।
वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है। कोई जोखिम न लें। भाग्य ढलान पर चला जाएगा। अच्छा काम। यह समझना जरूरी है कि प्रेमी को किसी बात को लेकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। धनु राशि के मामले में किसी भी कारण से शरीर बेहतर नहीं होगा। शारीरिक सावधानियां बरतें। आवास एक विशेष चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त आय में कमी आ सकती है। स्थान सुधार में भाग्य जोड़े। कार्यस्थल में जटिलता। आंदोलन सावधान रहना चाहिए। मकर राशि के मामले में पारिवारिक आय के कारण चिंता। घर में पुराने मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। बातचीत मध्यम होनी चाहिए। संतान के कारण किसी से दुश्मनी हो सकती है। किस्मत बदलने के लिए पिता की मदद से जातकों को मदद मिलेगी। कर्म पर ध्यान देने की जरूरत है। नई क्रियाएं जोड़ी जाती हैं। कुंभ राशि के मामले में समय खत्म हो रहा है। पैसा बर्बाद करना बंद करें। संतान के प्रति विशेष विचार। वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है। शत्रुता के कारण धन खर्च होगा। इस समय वैवाहिक जीवन शुभ कहा जा सकता है। आपको अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर करने की जरूरत है। जन्म स्थान के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े और अपना पुनर्निर्माण करें। मीन राशि के मामले में आंदोलन पर नजर रखें। संसार में तनाव से बचें। अपनी पत्नी को देखो। आपको किसी भी तरह से असंयमी नहीं होना चाहिए। जो अकेले ही सारी जिम्मेदारियां झेल रहा है। अपने शरीर को देखो। कोई अतिरिक्त जोखिम न लें। सब कुछ ठीक हो जाएगा।